हे व्हाट्स अप गाइस, मैं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। और गाइस हम आज बात करेंगे बेसिकली जो एप्पल का 9 जनवरी को इवेंट होने वाला है, उस इवेंट में बेसिकली किस लॉन्च होगा सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। और गाइस आप सोच रहे होंगे कि कभी एप्पल का जनवरी महीने में तो कभी लॉन्च या फिर इवेंट नहीं रहता, पर बेसिकली इस बार कैसे मार्च जून या फिर सितंबर में जो इवेंट रहता है एप्पल का। पर बेसिकली क्या है ना कि इसके पीछे एक मिस्ट्री है ना कि जो फर्स्ट आईफोन लॉन्च हुआ था 9 जनवरी ऑफ 2007 में, तो गाइस उस समय क्या हुआ था, जो जनवरी महीने में एक इवेंट था, उस समय सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट की थी उस आईफोन की बेसिकली। उसके बाद जून में लॉन्च किया गया था उसके जो 2023 में लॉन्च किए जाने वाले जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, अनाउंसमेंट किया जाने वाला है 9 जनवरी ऑफ 2023 में बेसिकली। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल होम पॉड्स एप्पल जो है होम पॉड्स अनाउंस कर सकता है, जैसे कि गूगल हो गया या फिर एलेक्सा दूसरे ब्रांड को कम्पीट करने के लिए आ रहा है बेसिकली, जैसे कि गूगल, एलेक्सा एंड बहुत सारे कंपनियां भी है, जैसे Xiaomi के भी है, इसका खुद का भी एक असिस्टेंट है सिरी। तो उसी तरह से यहाँ पे होम पॉड्स भी यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है। सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हो मैकबुक्स बेसिकली। और गाइस मैकबुक में 2 मैकबुक्स लॉन्च होंगे जो कि M2 Pro एंड M2 Max बेसिकली। तो ये दोनों ही यहाँ पे इन दोनों ही मैकबुक्स में M2 चिपसेट रहेगी बेसिकली। तो इनके जो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो M2 जो चिपसेट रहेगी वो 3nm फैब्रिकेशन पे रहेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा ना कि जो बैटरी इंप्रूवमेंट एंड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है इसकी वजह से, 3nm फैब्रिकेशन पे रहने की वजह से बेसिकली। तो इसकी वजह से हमें इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस पे दिख सकती है। जो पिछले साल M1 चिपसेट थी बेसिकली, उससे कुछ गुना ज़्यादा या परफॉर्मेंस निकाल के दे सकती है चिपसेट। पिछले साल का मैकबुक था बेसिकली, तो उसकी बैटरी लाइफ 12 घंटे तक की चल जाती थी हर किसी के पास। बट गाइस इस बार और कुछ यहाँ पे 1-2 घंटे ऐड हो जाएंगे इस चिपसेट की वजह से बेसिकली। और गाइस इसके बाद जो प्रोडक्ट अनाउंस हो सकता है बेसिकली, तो वो है मिक्स रियलिटी हेडसेट बेसिकली। तो ये अनाउंस हो सकता है। ये क्या है ना कि जो VR AR होता है वो सब कुछ यहाँ पे हाई क्वालिटी का रहेगा बेसिकली इसमें। और इसमें M1 चिपसेट भी रहेगा जो कि प्रोसेसर है बेसिकली, जो लैपटॉप्स मैकबुक्स में होते हैं वो चिपसेट भी हो सकता है। तो इसकी वजह से जो रियलिस्टिक वीडियो हम देख सकते हैं और एमुलेट डिस्प्ले होगा इस VR में बेसिकली। तो इसकी वजह से ये जो हेडसेट जो है जून में जाके लॉन्च हो सकता है बेसिकली, जो कि WWDC के टाइम पे लॉन्च होगा। प्राइस भी बहुत हाई रह सकती है। और लास्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो है एक एप्पल का मैक स्टूडियो बेसिकली। तो इनमें 2 प्रोडक्ट्स है बेसिकली, M2 Max एंड M2 Ultra बेसिकली। क्योंकि गाइस एक एप्पल का PC टाइप भी एक मैक स्टूडियो रहता है बेसिकली। तो इनमें फीचर्स क्या आएंगे कि एक परफॉर्मेंस बढ़ने वाली बहुत ही ज़्यादा। जो M2 Max रहेगा उसमें 96 GB का रैम रहने वाला है, और जो M2 Ultra Max स्टूडियो रहने वाला है उसमें 192 GB का यहाँ पे रैम रहने वाला बेसिकली। देख सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा स्टोरेज दिया जाता है बेसिकली सिर्फ। और ये किन लोगों के काम आता है, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए या फिर जो मूवी मेकर्स होते हैं बेसिकली, वो ही यूज़ कर सकते हैं इस मैक स्टूडियोज़ को बेसिकली। एक बार फिर से बता दो कि एक तो होम पॉड अनाउंस करा जाएगा, दूसरा इनके मैकबुक्स यानी कि लैपटॉप्स रहेंगे M2 Pro एंड M2 Max बेसिकली अनाउंस किया जाएगा। मिक्स रियलिटी हेडसेट्स बेसिकली यानी कि जो उनके VR से और अनाउंस किया जाएगा। और उसके बाद मैक स्टूडियोज़ 2 यानी कि ये सब कुछ यहाँ पे अनाउंस करा जाएगा। उसी के साथ जो है बेसिकली इनकी चिपसेट जो है M2 इनके मैकबुक से या फिर मैक स्टूडियो में दी जाएगी बेसिकली। तो वो भी इस इवेंट में ही अनाउंस की जाएगी। मुझे लगता है कि ये ओवरऑल वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।